हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज हम लोग 14 अप्रैल का दिन आज भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट दिन है, जिसमें हम लोग सभी धर्मों को समाहित करते हुए आज स्पेशल जो सामाजिक समरसता है उस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में आज का दिन एक महान विभूति के जन्म के रूप में मनाया जाता है। अगर जैन धर्म की बात करें तो वो भी एक महान विभूतियों में है, और उस तरह से अगर तीसरी बात करें तो एक फेस्टिवल के रूप में ये तो आज का दिन खासा इंपॉर्टेंट है इन तीन रूपों में। मैं बारी बारी से थोड़ा सा बता दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 के दिन आज के दिन भारत के एक महान सपूत एक विभूति का जन्म हुआ था, जिनका नाम था या है बोल सकते हैं क्योंकि हमारे समाज में वो जीवंत हैं, जिनका नाम था भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको बाबा साहेब भी लोग बोलते थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, हमारे हिंदू समाज में एक अछूत कम्युनिटी कहली जाती थी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अनटचेबल, जिसको छुआछूत कहा जाता था। यानी अपने माता पिता की वो 14वें संतान थे। यानी देख लीजिए उस समय की जो स्थितियां थी, जो एजुकेशन इतनी दूर दूर तक था कि 14th ब्रदर्स होने के कारण 14वें संतान, और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभ हुई, यानी वो बिलोंग्स करते हैं महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उनकी मेन कर्म भूमि नागपुर और पुणे और मुंबई मिलाकर के रही। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मुंबई में बेसिक शिक्षा स्टार्ट होने के बाद में चल करके एल्फिस्टन कॉलेज, इतना बड़ा कॉलेज है अंग्रेजों का बनाया हुआ, उस कॉलेज में उनकी शिक्षा हुई। और मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं तो उनकी पढ़ाई में जितनी उनके जिज्ञासा थी, उनके स्ट्रगल था कि जो अछूत जो कह सकते हैं आप, छुआछूत इतना कूट कूट करके भरा हुआ था हमारे समाज में कि उनको अपने क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था बेंच पर। कभी कभी अपने बेंच पर वो नीचे की ओर बैठते थे, पीछे की ओर, अदरवाइज वो नीचे ही बेंच पर, यानी रूम पे उनके नीचे पक्का पर या जो भी था वो नीचे बैठते थे। तो एक चीज को झेलते हुए, यानी सामाजिक तो था ही, मानसिक दंश भी उन्होंने झेला, और झेलते हुए उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद इस तरह से आज हम लोग उनकी 131वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि बाबा साहेब की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसी समय हमारे देश का जो आज़ादी का जो एक नया और अंतिम चरण का जो अंश था वो पूरा होने जा रहा था, जिसमें गांधी के सहयोग में बाबा साहेब का भी सहयोग रहा। तो पूरी तरह से बाबा साहब पढ़ने के बाद कंप्लीट हुए, और उस तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनकी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, वो मैं बाद में बताने जा रहा हूँ। दूसरा चीज़ मैं बता दूँ आपको कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये रहा कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की, और समझ लीजिए 64 भाषाओं का मास्टर कहा जाता है उनको। 64 सब्जेक्ट, भाषा नहीं मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट का ज्ञान था। और इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने के बाद 11 लैंग्वेज, 11 भाषाओं का ज्ञान होने के कारण महान विभूति, नॉलेज के मामले में राजेंद्र बाबू के बाद स्थान रखा जाता था उस समय। तो कहा जाता था कि संविधान सभा के अध्यक्ष इसलिए उनको बनाया गया। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जिस संविधान सभा के कमेटी बनी, कमेटी में इन्होंने खासा इनका योगदान रहा। और उस तरह से हमारा देश जब संविधान लिखा जाने लगा तो संविधान लिखने में इनका भी बहुत बड़ा रोल था, लिखने में, तैयार करने में, आर्टिकल्स तैयार करने में, ड्राफ्ट करने में। और उन्होंने कहा कि हमारे समाज के हाशिए पर चले गए लोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड, आप अपने बुक में पढ़ते होंगे, जो हाशिए पर चले गए हैं लोग, उनको एक समाहित करके एक साथ जोड़ने का काम बाबा साहेब ने किया। और बाबा साहब को इसी रूप में हम लोग आज के दिन उनको समता दिवस के रूप में भी इसीलिए मनाते हैं, सामाजिक समता और समता दिवस। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि बाबा साहब की सबसे बड़ी जो ख्याति थी,
उनको जो मिलना चाहिए था वो बहुत बाद में चल करके हमारे देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, जो आप जानते होंगे भारत रत्न सम्मान, वो 1990 में आकर के अब आकर के उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बाबा साहब बहुत लेट, लेकिन इसीलिए देश के बहुत सारे ऐसे एरिया कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं कि आज भी बाबा साहब की जो एक सोच थी कि समाज में सबसे बड़ा जो जातीय विकीर्णता है या धार्मिक विकीर्णता है, उससे वो बहुत ज्यादा कुंठित हो चुके थे। जिस धर्म और जिस जाति से, यानी क्योंकि वो महार जाति, महाराष्ट्र में सबसे नीची जाति को महार जाति कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो अगर भोजपुर, अगर आप बिहार की बोलते हैं हरिजन जाति, तो वो वहां पर भी उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो महार जाति से बिलोंग करते थे और उनका खासा उनको इसका दंश झेलना पड़ा। जब उनको ज्ञान हुआ कि जाति हमारे ज्ञान के बंधन को एक बाधक का रूप ले रही है, एक रिलीजन जो है, धर्म हमारा, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने बाद में यही किया, हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने एक धर्म चुन लिया, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। तो बाबा साहब ने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया, जैन धर्म को अध्ययन किया, इस्लाम धर्म को अध्ययन किया, क्रिश्चियंस को अध्ययन किया, पारसी को किया, यहूदियों को किया। तो इस तरह से जो सारी चीजें हैं, वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसमें से निकाल करके देखा जाए तो उस धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं आप जैन धर्म की बात करूं तो उसमें भी 2 धर्म था, श्वेतांबर एंड दिगंबर, वो भी बटे हुए हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो देख रहे हैं 33 करोड़ जो होता है, इतने सारे लोग हैं, उसमें भी बटे हुए। अब आ जाइए क्रिश्चियंस में भी है, तो क्रिश्चियंस में कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स वो भी हैं। उसके बाद वहां पर अगर बात करें कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं कि समाज के हाशिए पर बैठे हुए लोग, सबसे बड़ी चीज, तो फाइनली उन्होंने देखा कि एक ही धर्म है जो समाज में कोई दूसरी सब टाइटल और दूसरी जाति नहीं है, वो है बौद्ध धर्म। तो फाइनली उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद और उनको लगा कि आज का जो समाज है बौद्धिक विचारधारा से परिपूर्ण है, और इसलिए उसको सोच करके वो समाज अपने आप को चेंज हुआ। तो फाइनली अंतिम चरण में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब मैं आता हूं, तो इस तरह से मेरे तरफ से बाबा साहेब को सहस्त्र श्रद्धांजलि। दूसरी तरफ मैं कह दूं कि हमारे जितने सारे व्यूअर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे को जानेंगे। बाबा साहब की आज की एक दिन की जो भी सहयोग है, यानी हम लोग जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये एक दिन का सहयोग नहीं है। बाबा साहब का जो कहना था और गांधी को कनेक्ट करते हुए कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को जाने समझे बिना जाति धर्म को सहयोग करें, और भारत की आत्मा जिस तरह से गांव में निवास करती है वो डेवलप हो जाए, तो बाबा साहब का सपना साकार हो जाए। तो इसी सपनों के साथ में लेकर के बाबा साहब ने हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन सिस्टम्स का संविधान किया गया, संशोधन किया गया, उसमें निहित किया गया, लिखित किया गया कि भाई हमारे हाशिए पर चले गए भाई बंधु हैं, उनको एक साथ जोड़ने के लिए उनको बहुत सारी चीजों में छूट देने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा सोच था बाबा साहब का, और इस सोच को सभी संविधान सभा के सदस्यों ने माना, और आज 75 साल हो गए हैं, वो सारे समाज के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं अलग अलग समुदाय में। अब मैं आता हूं दूसरी बात। तो दूसरी बात के रूप में मैं बता दूं कि आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का भी जन्म दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और जैन धर्म में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब जैन धर्म में बताया गया है कि अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना ही नहीं, मानसिक रूप से भी अगर आप किसी का चोट पहुंचा रहे हैं तो जैन धर्म में वो भी हिंसा ही कहा जाता है। तो इसमें मैं बता दूं कि 2 इसमें कैटेगराइज किया गया है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। एक पूरी तरह से अपने मास्क लगा करके मुंह पर रखते हैं ढक करके कि कोई भी गलती से कोई कीड़ा भी मेरे मुंह में ना आ जाए। रात का भोजन वो लोग दिगंबर जो होते हैं, सॉरी श्वेतांबर, और रात का भोजन शाम के समय के बाद नहीं करते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े हमारे शरीर में ना आ जाए। दिन का ही भोजन करते हैं, रात का नहीं, एक टाइम। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। और चलते समय जब वो चलते हैं
तो उनको रास्ते को साफ किया जाता है कि बाई मिस्टेक हमारे पैरों से कोई कीड़ा नहीं आ जाए। तो ये अपने आप में है। और हमारा जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि 4 दिवसीय इस भोजपुर जिले में जैन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूं। और आज एक नया वीडियो और भी शाम तक आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें पूरी तरह से बहुत हर्षोल्लास के साथ भगवान महावीर की शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकाली गई। और उस रथ यात्रा का मैं जीवंत उदाहरण था, जो जेल रोड से होते हुए जैन स्कूल में जाकर के वो हाथी घोड़े बैंड बाजा के साथ पूरा वो शोभा यात्रा कंप्लीट हुआ। और लास्टली मैं आ जाता हूँ बैसाखी का त्यौहार। आज बैसाखी का त्यौहार है 14 अप्रैल। तो कहीं पर जो आप कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इसी को कहा जाता है सेकुलरिज्म, जो समाहित करके चलते हैं। तो हमारे यहाँ अगर बिहार की बात करें तो बिहारियों में हम लोग कहते हैं इसको सतुआन कहते हैं। यानी आज के दिन से नए फसल कटने के बाद चना और ये सब का जो मक्के का सत्तू और गुड़ जो गन्ने की खेती से होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार कि बिहार का और हमारे देश का मैक्सिमम फेस्टिवल जो है वो सब कुछ नए फसल के आधार पर होता है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ और देखने के लिए मिली। दूसरा चीज है कि बैसाखी लोहड़ी कह सकते हैं, कहीं पर ओणम है, कहीं पर पोंगल है, कहीं ये तो केरल में कहीं अलग है, तमिलनाडु में अलग है। तो हर स्टेट में अलग अलग ऐसी चीजें सेलिब्रेशन चल रही है और चलते आ रही है। इसमें हम लोग भी सतुआन मना रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमारी तरफ से यानी आर.के. सिंह एकेडमी की तरफ से सतुआन के साथ साथ अंबेडकर जयंती और महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।